हेलो बच्चों, कैसे हैं? बस बिल्कुल आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस भाई एडी सर। आप लोगों को बायोमॉलिक्यूल के बारे में बताया जा रहा था, कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको बताया गया। आज आप देखेंगे एमिनो एसिड के बारे में, ठीक है ना? क्या एमिनो एसिड, ध्यान देंगे। एमिनो एसिड, अब सवाल होता है एमिनो और क्या एसिड। एमिनो मीन्स क्या होता है? NH2, और एसिड माने होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना? ऐसे कंपाउंड जिसमें NH2 भी जुड़ा हो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी जुड़ा हो, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं? एमिनो एसिड कहते हैं, ठीक है ना? जैसे देखो, इस कार्बन से एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरे तरफ एमीन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? यहाँ आप देखोगे H लगा सकते हो, यहाँ H लगा सकते हो या R लगा सकते हो, ठीक है ना? ये आपका क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। इसका जो सरल नाम होता है, सबसे सरल एमिनो एसिड क्या होता है? यह आपका ग्लाइसिन होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है सबसे सरल एमिनो एसिड क्या होता है, तो सबसे सरल एमिनो एसिड आपका क्या होता है? ग्लाइसिन होता है, ठीक है? एमिनो एसिड जो है आपके NH2 समूह की स्थिति के आधार पर इसे अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, है ना, गामा एमिनो एसिड, इस तरीके से रखते हैं। जैसे देखो, अगर यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से जो जुड़ा कार्बन होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। इससे अगर NH2 जुड़ जाए तो उसे क्या कहेंगे? अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है ना? ये आपका क्या है? अल्फा एमिनो आपका क्या है? एसिड है, ठीक है ना? जैसे इसे क्या कहते हो? इसका जो सामान्य नाम है वो क्या है? आपका ग्लाइसिन। बात कंफर्म। क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह से जो जुड़ा कार्बन है, क्रियात्मक समूह से जो जुड़ा कार्बन है उससे अगर NH2 समूह जुड़ गया है तो उसे क्या कहेंगे? अल्फा एमिनो एसिड। इसी रूप में आप देखोगे, जैसे COH है, यहां पर आप देखें, यहां NH2 जोड़ दें, इधर की तरफ H जोड़ दें, इधर की तरफ R जोड़ दें। R माने यौगिक समूह, यानी ग्लाइसिन को छोड़कर सभी अल्फा एमिनो एसिड जो होते हैं इसमें कायरल कार्बन परमाणु पाया जाता है, जो आपके प्रकाशिक समानता दिखाते हैं D और L रूप में। ये भी आपका क्या है भाई? अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड होता है, ठीक है? अगर बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ, देखो, जैसे बीटा कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन होता है। आप देखोगे जैसे COH, ये अल्फा कार्बन, इससे अगला कार्बन जो है इसे हम क्या कहेंगे? बीटा कार्बन कहेंगे। देखो, ध्यान देंगे, ये आपका क्या है? बीटा एमिनो एसिड होता है। इसी तरीके से गामा कार्बन से जुड़ा हो, जैसे देखो, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, अगला क्या है? गामा कार्बन। इससे अगर NH2 समूह जुड़ा है तो इसे क्या कहेंगे? गामा एमिनो एसिड। ध्यान देंगे, तो यहां पर एमिनो एसिड क्या होते हैं? अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड और आपके गामा एमिनो एसिड, ठीक है? या कार्बन श्रृंखला में NH2 के स्थिति के आधार पर अल्फा कार्बन से जुड़ा हो गया तो उसे अल्फा एमिनो एसिड, बीटा कार्बन से जुड़ गया बीटा एमिनो एसिड, गामा कार्बन से जुड़ गया तो क्या कहते हैं? गामा एमिनो एसिड कह देते हैं। बात कंफर्म, क्लियर हुआ? आया समझ में? अब एक चीज ध्यान देंगे, एमिनो एसिड में क्या होता है? ये क्षारीय भी होता है और क्या होता है? अम्लीय भी होता है। ये क्या है? अम्ल है। और ये आपका क्या होता है? ये आपका क्षार होता है।
यानी कि क्षारीय तथा कार्बोक्सिलिकम यानी कि दोनों इसमें भी व्यवहार करता है। इस कारण से यह क्या है, जलीय विलयन में उदासीन होता है। ठीक है, जलीय विलयन में होता क्या, ये भी ध्यान देंगे। जलीय विलयन में यह कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। और इसमें आप देखेंगे जैसे NH2, यहां पर मान लो CH2 और COH। ठीक है ना, देखो अगर जलीय विलयन में, ठीक है ना, करेगा क्या, यहां देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, यह प्रोटॉन डोनेट करेगा सॉल्यूशन में, और इस प्रोटॉन को NH2 क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो जलीय विलयन में आप देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों क्या होते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, है ना। तो ये जो आयन बनता है, ऐसे आयन को हम लोग क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। क्या है, ज्विटर आयन कहते हैं। कंफर्म हुआ। देखो मैंने क्या बोला, एमिनो अम्ल में एमिनो समूह क्षारीय और कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, यह आपका अम्लीय होता है। जलीय विलयन में NH2 अम्ल का एमिनो समूह प्रोटॉन ग्रहण करके अमोनियम आयन के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये किसमें चला जाता है, कार्बोक्सिलेट में चला जाता है। क्लियर हुआ, आया, एकदम आया। इस तरीके से ये जलीय विलयन में क्या बनाते हैं, ज्विटर आयन का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ज्विटर आयन किसमें पाया जाता है। ठीक, क्लियर हुआ। तो आप देखोगे जब एमिनो एसिड जलीय विलयन में जाता है तो जो एमीन क्षारीय होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यह जलीय विलयन में प्रोटॉन डोनेट करता है और NH2 क्या होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। इस धनावेश और ऋणावेश के कारण ही इसका जो जलीय विलयन होता है ये क्या होता है, उदासीन होता है। बात कंफर्म, आया, एकदम आया। ज्विटर आयन जो होते हैं, ज्विटर आयन निर्माण के कारण ये क्या होते हैं, जो एमिनो एसिड होता है यह उभयधर्मी प्रकृति का भी होता है। बात क्लियर, एकदम आया, कोई प्रॉब्लम। अब देखेंगे इसी पर एक बिंदु होता है जिसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु। ठीक है ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु किसे कहते हैं, ये भी सुने। विलयन का वह पीएच, विलयन का वह पीएच या एच आयन सांद्रता जिस पर एमिनो अम्ल को विद्युत क्षेत्र में रखने पर कोई भी गति नहीं होता है, उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु कहते हैं। आया, मैंने क्या बोला कि जब इसे एमिनो एसिड को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए और वह उसके कोई आयन गतिशील न हो, किसी इलेक्ट्रोड की तरफ न जाए, तो ऐसे बिंदु को आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु कहते हैं। अब होता क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु में, सुनिए ना भाई। देखें, अम्लीय माध्यम में धनायन क्या होता है, कैथोड की तरफ,
धनायन कैथोड की तरफ, और क्षारीय माध्यम में ऋणायन क्या होते हैं, एनोड की तरफ गमन करते हैं। और उदासीन अवस्था में ये दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक, बात क्लियर। क्वेश्चन आता भी, पूछा भी गया है। अगर इसे अम्लीय किसी भी एमिनो एसिड को अम्लीय माध्यम में रख दिया जाए तो कैथोड की तरफ गमन करेगा या धनायन गमन करेगा। धनायन किस तरफ गमन करता है, जो पॉजिटिव आयन होता है ये क्या है, कैथोड की तरफ गमन करता है, और जो निगेटिव आयन होता है ये क्या होता है, एनोड की तरफ गमन करता है। बात क्लियर आया। ये किस माध्यम में होता है, ये अम्लीय माध्यम में। ये क्या है, अम्लीय माध्यम में। और ये क्या होता है आपका, क्षारीय माध्यम में। बात क्लियर, ध्यान देंगे। क्लियर हो गया। अब इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु पूछ लेता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक बिंदु पर आप लोगों से तमाम क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आया, इसे पर पीएच इत्यादि भी पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, देखिए जैसे कोई क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। जैसे यहां देखो, ये आपका NH3 पॉजिटिव है, यहां पर CH, यहां पर COO निगेटिव दे देता हूं, यहां पर कोई एल्किल ग्रुप जोड़ देता हूं। ठीक है ना, आया। और यहां पर मैं मान लो PK का मान दे देता हूं 2.3 देता हूं, और यहां PKB का मान हम PK इसको भी लेता हूं। देखो इसका जो 2.3, इसको कुछ मान ले, है ना, कुछ भी मान लेता हूं। मान लीजिए PK 9.8 दे देता हूं, और पूछ लेता हूं कि इसका ज्यूटर आयन दिया गया है ना, इसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्या होगा। ठीक है ना, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ लेना, 9.2 एंड 2.3, और हाफ कर देना, यानी कि 3 8 3 11 9 2 10, 9 2 11 है, 8 3 11 12, 12.1 हो गया, काट देंगे 2 छक्का 12, यानी कि लगभग, और 2 पंजे 10, कितना आएगा, ये आपका पीएच 6.5 अप्रॉक्सीमेटली कितने के होगा, ये अब लगभग 6 के होगा। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बहरहाल दिए जाते हैं। एक आध क्वेश्चन और जरा देख ले, इसी टाइप से क्वेश्चन पे और आया हुआ है और पूछा भी जाता है। ठीक है ना, इसके बारे में देखें। जैसे क्वेश्चन और देख लें इसी पर, ऐसे क्वेश्चन देखो। जैसे मान लो आपका दिया है यहां पर H CO निगेटिव, और यहां भी मैं एक काम कर देता हूं, NH3 पॉजिटिव लिख देता हूं। ठीक है, आया। इसके लिए हम क्या करते हैं, PK का मान लो 2 पॉइंट समथिंग, मान लो 2.34 कर देते हैं। ठीक है, और इसके लिए PK का मान आपसे दे देता हूं, मान लिए 9.6 दे देता हूं। ठीक है, 60 आया, क्लियर हुआ। और ग्लाइसिन है, और इसके लिए PI पूछ लेता हूं। क्या है, PI, यानी पावर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। ठीक है, अगर पावर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के बारे में पूछा जाए तो आप पावर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की गणना कैसे करेंगे, फिर वही काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ के 2 से भाग दे देंगे,
यानी अगर पी आई इक्वल टू पूछा गया तो 9.6 प्लस 2.34 बाई 2 कर देंगे। 469 9 2 11 दशमलव बट्टे इतना 2 पंजे 10 5 पॉइंट और 2 चौके 8 2 सत्ते 2 पंजे 10 2 9 18 2 सत्ते 14। ठीक है ना, यानी 5.97 यह इसका क्या होता है, पी आई होता है ना? अगर आपसे किसी भी एमिनो एसिड का पी के दिया हो और पी आई पूछ रहा हो तो पी आई की काउंटिंग हम कैसे करते हैं, है ना? क्लियर हुआ बात कंफर्म? तो अक्सर आप लोगों से पी आई बिंदुओं के बारे में पूछा जाता है तो आप पी आई की वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्लियर हुआ? अब देखोगे आगे आइए, एमिनो एसिड में पी आई की वैल्यू पूछा जाए तो याद कर लेंगे, उम्मीद करता हूं। ठीक है ना? आया? एक आध क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे ऐसे क्वेश्चन दिया गया है और इसमें पुनः आपसे पी आई के बारे में पूछा गया है। जैसे आपको दे दे यहां पर, जैसे ये दे देता हूं, मान लो सी सी सी, यहां पर लिख देता हूं CO निगेटिव। ठीक, यहां पर कोई अन्य एलिमेंट में मान लो डाइबेसिक दे देता हूं, यहां पर आपका NH3 पॉजिटिव कर देता हूं, यहां भी क्या कर देता हूं, NH3 पॉजिटिव कर दूं। ठीक, आया? और हाँ ये ले लें। ठीक है, अब देखो इसके लिए अगर पी के दे दिया गया, पी के बराबर 2.3 देता हूं, इसके लिए पी के मान लीजिए कुछ भी दे दिया गया। देखो पी के ए की वैल्यू, देखो पी के की वैल्यू 3 मान लो 7.4 दे दिया गया, मान लिया जाएगा। और इसके लिए पी के की वैल्यू मान लिया जाए आपका जो कुछ मान ले इसको 9 कर दे, इसको 12 कर दे, सही हो जाए, 12 कर दे। ठीक है ना, 12 तो समथिंग। और पूछ लो पी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी। एक काम करेंगे, तीनों को हम जोड़ लेंगे, है ना? तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और जोड़ करके हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। इसको जोड़ करके 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और आपके पी आई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे देखो 12 धन 9.4 धन 2.3 बटे क्या करेंगे, 3 कर देंगे। ठीक, आया? जो भी वैल्यू आवे, कितना आएगा, 4 3 7 2 9 2 11, हाँ 4 3 7 9 2 11 1 11 2 13, 23 इतना बटे 3 कर देना। 3 बटे लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये कितने के लगभग हो जाएगा, 8 की वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पी आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। कंफर्म हुआ? आया? तो अक्सर आता है पी आई की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो पी आई की वैल्यू आप लोग एमिनो एसिड अर्थात ड्यूटेरायन की काउंटिंग कर लेते हैं। बात कंफर्म हुआ? क्लियर हुआ? देखिए अब इसमें आपको आइसोलेटॉनिक के बारे में बात किया गया था। एमिनो एसिड जो होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड वगैरह वगैरह होते हैं, ये डी और एल रूप में भी होते हैं। एमिनो एसिड डी रूप कब होता है, एल रूप क्या होता है, ग्लाइसिन को छोड़कर के बाकी सभी। देखो जैसे आप देखोगे COH, यहां पर क्या कर दूं, C कर दूं, यहां पर मैं NH2 लगा दूं, यहां पर आप H कर दूं, यहां पर L लिख दूं। आज अगर NH2 दाएं तरफ है ना, तो डी एमिनो एसिड होगा, ये डी। अगर यहीं पर एमिनो एसिड में
NH2 समूह आपका बाएं तरफ है ना, तो उसे क्या कहेंगे, यल एमिनो एसिड। ध्यान दीजिएगा, एमिनो एसिड भी दो प्रकार के होते हैं, डी एमिनो एसिड और यल एमिनो एसिड। अगर एमिनो एसिड किधर हो, दाएं तरफ हो तो डी एमिनो एसिड, अगर बाएं तरफ हो तो आपका क्या होता है, यल एमिनो एसिड होता है। बात कन्फर्म, क्लियर हुआ? तो अगर एमिनो एसिड के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, बता देंगे, ठीक है ना। अब देखो, प्रकृति के आधार पर एमिनो एसिड को हम लोग क्या करते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। एक उदासीन एमिनो एसिड, दूसरा अम्लीय एमिनो एसिड, और एक अगला है क्षारीय एमिनो एसिड। उदासीन एमिनो एसिड किसे कहते हैं, जब कार्बोक्सिलिक समूह के बराबर NH2 समूह भी उपलब्ध हो। जैसे देखो, ये क्या है, उदासीन एमिनो एसिड, प्रकृति के आधार पर उदासीन एमिनो क्या है, एसिड होता है, ठीक। जैसे देखो, NH2 है, CH2 है, COH है, ग्लाइसिन है। एक देखो, जय कार्बोक्सिलिक एसिड उतना ही क्या है, एमीन समूह है। दोनों जब बराबर हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन एमिनो एसिड कह देते हैं। क्लियर हुआ? इसी रूप में आपका बेलिन भी है। बेलिन में आप देखोगे, जैसे देखो CH3 CH, यहाँ पर NH2, क्या है, बेलिन बोला हूँ ना, हाँ देखो यहाँ पर CH2 CH NH2 और क्या है, COH है, ये आपका बेलिन, ये आपका ग्लाइसिन। ये दोनों क्या हैं, आपके उदासीन एसिड हैं, बेलिन और ग्लाइसिन। क्यों? इसमें COH एक है, NH2 एक है, COH एक है, NH2 एक है। दोनों में मात्राएं क्या है, समान है। ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन एमिनो एसिड। अगला होता है आपका अम्लीय एमिनो एसिड। अम्लीय एमिनो एसिड में जब कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या एमीन से क्या हो, अधिक हो जाए। क्या बोला मैंने? जब कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या एमीन से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। जैसे देखो COH, यहां पर CH, यहां पर COH, ठीक है ना। और आप देखेंगे एक और CH, यहां पर वैसा देखें, CH2 CH OH और क्या, NH2 कर दो। देखो ये आपका है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड कितने हैं, दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक क्या है, NH2 समूह है ना। एक क्या है, NH2 समूह है। एस्पार्टिक एसिड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एस्पार्टिक अम्ल, है ना। जैसे एस्पार्टिक अम्ल है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड दो है, NH2 समूह क्या एक है ना। ये आपका क्या है, अम्लीय एसिड। इसी रूप में आप देखोगे ग्लूटामिक एसिड होता है। ग्लूटामिक एसिड में देखो COH, देखिए देखिए ये आपका क्या है, ग्लूटामिक एसिड। क्या है, ये आपका ग्लूटामिक एसिड होता है। ये दोनों के दोनों क्या हैं, ग्लूटामिक एसिड। ये कैसे है, अम्लीय एमिनो एसिड। अम्लीय क्या है, एमिनो एसिड, ठीक है। अगला होता है क्षारीय एमिनो एसिड। क्षारीय एमिनो एसिड,
बात क्लियर आया? तो आपके क्या होते हैं, ये क्षारीय अमीनो एसिड किसे कहते हैं? जब NH2 की संख्या क्या हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या हो, ज्यादा होता हो। ठीक, जैसे आप देखोगे ग्लाइसिन, ठीक है ना, यानी NH2CH2 का NH2CH2 का होल 4 और क्या है CH, यहाँ NH2, यहाँ पर COH, एक क्षारीय अमीनो एसिड है, ये आपका क्या है ग्लाइसिन। ठीक, बात कंफर्म। इस तरीके से एमिनो एसिड के बारे में आपको बताया गया कि एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं। बात कंफर्म, क्लियर? तो आप एक चीज को ध्यान दिए रखेंगे, एमिनो एसिड में अल्फा बीटा गामा बताया गया, इसके बाद प्रकृति बताई गई, पीआई निकालने के लिए बताया गया, एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। प्रकृति के आधार पर आप लोग इसे देखते रहें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें जो पार कॉम्पिटिटिव है वो पीआई नंबर ही कंपटीशन होता है और डीएल रूप पूछा जाता है, उसे आप देखेंगे। तब तक आप लोग मस्त रहें और वीडियो को शेयर करें।